बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की पैदाइश से पहले इस दुनिया में क्या था, ये तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनसे पहले इस दुनिया में क्या था। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात में से सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुसलमान की रहनुमाई और रोशनी के रास्ते कुरान और हदीस हैं। ये दो मीनार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको पकड़ कर रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। एक कुरान मजीद और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम की रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिन में, और उसका अर्श पानी पर था। यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला की सबसे पहली तख्लीक करदा चीज़ पानी था। और एक जगह अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, इस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसके बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ज़मीन में बरकत रखी और ज़मीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएँ भी इसी ज़मीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए वाज़ेह बयान और पूरा है। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई, और वो उस वक्त एक धुआं सा था, तो उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया कि तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिया, और हर एक आसमान में उसके मुनासिबे हर हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान और दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और नेज़ उस आसमान और दुनिया की हिफाजत की कि उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल आलम का मालिक है। ज़मीन और उसके मुतालिक चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई, और 2 रोज़ में उसके मुतालिक यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गुल्ले, हैवानात, काने वगैरह बनाई। ज़मीन और उसके मुतालिक इशा की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा गुल्ला धुएं की तरह था। उससे अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, और आसमान और ज़मीन के मेलाब से कायनात बनाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी और कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के वजूद से 50,000 साल पहले जुमला मखलूक के लिए जो भी मुकर्रर किया, उस सब को लोहे महफूज में जमा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया कि उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने कहा, क्या लिखूं? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ क़यामत तक मुकर्रर होगा वो सब कुछ लिख। तो जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो सब कुछ कलम ने लिख दिया। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा 9 सूरतों में है। सूरह बकरा, आले इमरान, माइदा, एराफ, बनी इसराइल, कहफ, मरियम, तौहा और यासीन में मज़कूर है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, लोगों से उस वक्त का तज़किरा करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले, तू ज़मीन में ऐसे शख्स को नायब बनाता है जो उसमें फ़साद फैलाए और खून रेजियाँ करे। बनाना है तो हमको बना कि हम तेरी हम्दो सना के साथ तेरी तस्बीह और तक़दीस करते रहते हैं।
خدا نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے تو پاک ہے جو تم نے ہم کو بتایا ہے، اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں، تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا چاہنے والا ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو خدا نے فرمایا کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ہم کو معلوم ہے۔ اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، تو شیطان کے سوا سب کے سب جھک پڑے۔ اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نافرمان بن بیٹھا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا، ایسا کرو گے تو تم اپنا آپ نقصان کر لو گے۔ بس شیطان نے ان کو وہاں سے بہلا پھسلا کر اکھاڑ دیا، اور آخرکار جس مزے میں تھے ان سے ان کو نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ۔ روایات کے مطابق جنت سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ لنکا اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور پھر 2 صدیاں گزر جانے کے بعد جب آدم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر گئے تو عرفات میں حوا سے ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی۔ آپ کی وفات کے 1226 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔